बोचहा विधानसभा सीट पर बीते मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। अब सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी में ही है। हमने अपने स्तर पर उपचुनाव के समीकरणों को परखा है। कैंडिडेट्स के प्रोफाइल, स्थानीय लोगों से बातचीत और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर हमारी एनालिसिस बताती है कि इस बार आरजेडी के अमर पासवान का पलड़ा भारी रह सकता है। वहीं बीजेपी को झटका लगने की आशंका है। इस उपचुनाव में कड़ी मेहनत के बावजूद बीजेपी क्यों पिछड़ सकती है, इसकी 5 बड़ी वजह जान लीजिए। बोचहा से पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को बीजेपी और वीआईपी ने टिकट नहीं दिया। चूंकि उपचुनाव में सहानुभूति की लहर होती है, ऐसे में दिवंगत नेता को लेकर जो सहानुभूति वोट है वो आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है। पिछले चुनाव में आरजेडी कुछ ही मतों से हारी थी, लेकिन इस क्षेत्र में आरजेडी का वोट बैंक ठीक है। इसका लाभ भी अमर पासवान को मिल सकता है। इस क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी मेहनत की है, जिसका नतीजा है कि अमर पासवान जीत सकते हैं। मुकेश सैनी भले ही नए नेता हों, लेकिन लोगों के रुझान बता रहे हैं कि मल्लाह जाति में इनकी पकड़ ठीक हो गई है। उपचुनाव से ठीक पहले ही सैनी के खिलाफ बीजेपी के ऑपरेशन से मल्लाह जाति में नाराजगी दिख रही है। बोचहा के मल्लाह समुदाय के सैनी की तरफ जाने के अनुमान है। पार्टी लाइन के बाद भी उम्मीदवार का चेहरा काफी मायने रखता है। पिछली बार यहाँ पे बेबी निर्दलीय विधायक थी, लेकिन उनके काम और क्षेत्र में उनके पति के व्यवहार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी। इधर आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान को व्यवहार कुशल बताया जा रहा है। बोचहा के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। बोचहा भले आरक्षित हो, लेकिन यहाँ जीत हार का फैसला अगड़ी जातियां ही करती हैं। इस क्षेत्र में भूमियार, राजपूत और ब्राह्मणों का ये ठीक ठाक संख्या है। बीजेपी का एमएलसी चुनाव में ऐन समय पर सारण से सच्चिदानंद राय का टिकट काटना और इस चुनाव में मुजफ्फरपुर के भूमियार नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इससे अगड़ी जाति में गलत संदेश किया है, जिसका असर उपचुनाव पर पड़ सकता है। इस चुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। बेबी पहले भी यहां से निर्दलीय विधायक रह चुकी हैं। बाद में वो बीजेपी आई, लेकिन 2020 से विधानसभा चुनाव में टिकट काट सीट वीआईपी को दे दी गई। 2020 में वीआईपी के मुसाफिर पासवान विधायक बने। साल 2021 में मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अब यहां से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी की कैंडिडेट हैं। वहीं वीआईपी से पूर्व आरजेडी नेता रमई राम की बेटी गीता कुमारी खड़ी हैं। रमई राम भी इस क्षेत्र में 9 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।